एक ऐसा हीरा कारोबारी जिसने बैंकों को लगाई 13,000 करोड़ से अधिक की चपत। जिस कारोबारी के न्यूयॉर्क से लेकर हांगकांग तक हुआ करते थे शोरूम, आज है जेल में बंद। पाई पाई को मोहताज है भारत का सबसे बड़ा हीरा व्यापारी। कई सालों तक जिसने सरकार और बैंकों को लगाया चूना, आज जेल की काल कोठरी में सड़ने को है मजबूर। ये कहानी है नीरव मोदी की, जिसका जन्म बेल्जियम के एंटवर्प शहर में हुआ था। लेकिन कैसे नीरव मोदी ने भारतीय बैंकों को चूना लगाया और इतना बड़ा फ्रॉड आखिर उसने किया कैसे, बताएंगे आपको पूरी दास्तान। बस आप बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, नीरव मोदी के फ्रॉड में उसके मामा मेहुल चौकसी, पत्नी अमी मोदी और भाई का भी हाथ था। नीरव मोदी के पिता का नाम दीपक मोदी था। नीरव को हीरे का कारोबार मानो विरासत में ही मिला था। दीपक मोदी ने हीरे का व्यापार अच्छी तरह से जमा लिया था। नीरव ने बड़े होकर पिता के कारोबार को बढ़ाने का फैसला किया। नीरव का बचपन विदेश में ही बीता है, लेकिन 19 साल की उम्र में वो मामा मेहुल चौकसी के साथ भारत आ गया था। यहाँ आकर उसने हीरो के बारे में बारीकी से जानकारी प्राप्त की और उसका बनाया पहला हीरे का सेट 16.5 करोड़ रुपए में बिका था। नीरव हमेशा से ही हीरो के इर्द गिर्द रहा है। धीरे धीरे नीरव अपने कारोबार को विदेशों तक ले जाने लगा। उसने हांगकांग से लेकर दुबई तक कई बड़े शोरूम खोल लिए। उसके हीरे खरीदने के लिए कई फिल्म हस्तियां भी ललायत रहती थी। अपने इवेंट्स में वो तमाम राजनीतिक हस्तियों और बॉलीवुड हस्तियों को बुलाया करता था। जब उसने अपना न्यूयॉर्क में हीरे का स्टोर खोला तो डोनाल्ड ट्रंप सहित कई बड़ी मॉडल्स और एक्ट्रेसेस को उसने इन्वाइट किया था। उसकी जिंदगी बिल्कुल ऐशो आराम से चल रही थी, लेकिन कौन जानता था कि इस ऐशो आराम के पीछे असल में एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है। नीरव मोदी को महंगी कारों का शौक था। वो अक्सर बेंटले गाड़ी में घूमता हुआ नजर आता था। नीरव मोदी ने अपने मामा के साथ मिलकर पीएनबी बैंक को 13,500 करोड़ रुपए का चूना लगाया और उसका ये भंडाफोड़ साल 2018 में हुआ। असल में नीरव को हांगकांग से कुछ सामान मंगाना था, जिसके लिए उसे एक मोटी रकम की जरूरत थी। वो पीएनबी बैंक के पास गया और कहा कि लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जारी कर दिया जाए। लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग को LOU भी कहा जाता है। इसमें देश का बैंक विदेशी बैंक को गारंटी देता है कि यदि लोन लेने वाले शख्स ने रकम नहीं चुकाई तो बैंक उसकी रकम चुकाएगा। बैंक भरोसेमंद लोगों को ही LOU जारी करता है। नीरव मोदी से बैंक ने LOU के बदले 280 करोड़ रुपए नकद जमा कराने के लिए कहा। इस पर नीरव ने कहा कि आज तक वो बिना कोई भी पैसे जमा कराए ही LOU प्राप्त करता आया है। पर इस बैंक के एक अधिकारी को शक हुआ और बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई। एक जांच कमेटी बनाई गई और कार्रवाई में पाया गया कि पीएनबी के पुराने बैंक रिकॉर्ड्स में कहीं भी नीरव मोदी का नाम ही शामिल नहीं है। CBI और ED ने भी अपनी जाँच शुरू कर दी। शुरुआत में लग रहा था कि यह सिर्फ 280 करोड़ रुपए का मामला है, लेकिन असल में ये खेल 13,000 करोड़ से भी अधिक का था, जिसकी शुरुआत कांग्रेस सरकार के दौरान साल 2011 में हुई थी। नीरव असल में बैंक के कुछ अधिकारियों को रिश्वत देकर अपनी साइड कर लिया था और उनसे फर्जी LOU बनवा लिया करता था। उसे लगता था कि ये खेल कभी सामने नहीं आएगा, लेकिन अच्छे से अच्छे खिलाड़ी के दिन भी पलटते हैं और ऐसा ही नीरव के साथ भी हुआ। साल 2018 में जांच के दौरान ही नीरव देश से फरार हो गया। वो लंदन में जाकर रहने लगा और गुमनाम हो गया। भारतीय जांच एजेंसियों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी खबर नहीं मिल सकी। ऐसा भी कहा जाता है कि नीरव को भगाने में कुछ बड़े राजनेताओं का हाथ रहा है। नीरव के PM नरेंद्र मोदी से भी अच्छे संबंध बताए जाते हैं। दोस्तों, इनकी फुटेज भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। 13,000 करोड़ रुपए हजम कर नीरव मोदी भाग गया और उसने डकार तक नहीं ली। नीरव मोदी एक समय पर करीब 150 अरब डॉलर का मालिक बन गया था। उसका लक्ष्य था कि वो 2025 तक दुनिया के 100 अलग अलग देशों में अलग अलग शहरों में नीरव मोदी ब्रांड के हीरे के स्टोर ओपन करे। कई बड़ी कंपनियां भी उसने खरीद ली थी, लेकिन धोखाधड़ी और 2 नंबर का पैसा किसी को बचता नहीं है। पुलिस या प्रशासन की नजर से वो बच सकता है, लेकिन ईश्वर की नजर से कोई नहीं बचता। नीरव मोदी की ब्रिटेन में पहचान कर ली गई और उसे लंदन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लंदन में भी उसका आलीशान घर था, जिसकी कीमत 80 लाख पाउंड बताई जाती है। लेकिन आज वो अपने आशियाने से दूर लंदन की एक जेल में अपनी जिंदगी काट रहा है। समय समय पर उसे कोर्ट में भी पेश किया जाता रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में नीरव मोदी की अचल संपत्ति भी जब्त की जा चुकी है, लेकिन वो संपत्ति उसके फ्रॉड के आगे काफी कम है। भारत लंबे समय से ब्रिटेन से संपर्क कर रहा है कि नीरव मोदी भारत का प्रत्यार्पित कर दिया जाए, लेकिन नीरव मोदी ने लंदन की अदालत में कहा है कि वो वहीं रहना चाहता है और उसे भारत सरकार को न सौंपा जाए। असल में नीरव मोदी जानता है कि लंदन की जेल से वो आज नहीं तो कल छूट ही जाएगा, लेकिन यदि वो भारत को सौंप दिया जाएगा तो उसकी पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगी। आज भारत सरकार देश को लूटने वाले और माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है। कुछ दिनों पहले ऐसी भी खबर आई थी कि नीरव मोदी पूरी तरह कंगाल हो चुका है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि आज भी उसके पास बेशुमार धन दौलत और संपत्ति है, जिन्हें उसने सरकार की नजरों से छिपा कर रखा हुआ है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह देश का इतना बड़ा हीरा कारोबारी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बन गया, जिसके ऊपर आज देश की जनता थू थू कर रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इससे अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।